हेलो फैमिली। तो आज का लास्ट वीडियो और लास्ट फाइल रहने वाला है एज गैप। अगर आप लोगों के बीच में एक लंबा सा एज गैप है तो ये रीडिंग आप लोग के लिए रेजोनेट करने वाली है। और ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब आप लोग देखोगे, जब आप लोगों को मिलेगी तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। और ऑल्सो अगर आप कुछ हीलिंग क्रिस्टल्स कुछ लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा, नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आपके बीच में एज गैप है तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपकी सिचुएशन कैसी, और फिर एक अच्छा सा लव लेटर लेंगे उनसे। तो चलिए देखते हैं कि पहले सिचुएशन क्या है। ओके, तो बहुत कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे वापस, क्योंकि आप भी बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में हो आप दोनों का हार्ट ब्रोकन है। लेकिन वो लव को चूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि वो कैसे चूज़ करे। बिकॉज कहीं आप भाग गए तो कहीं आप उनसे इम्प्रेस नहीं हुए, तो बहुत कुछ है इनके मन में गाइस कि वो उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इनसे, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और ये बुढ़ा गए हैं अभी। कहीं ना कहीं यही लैंग्वेज यूज़ करने का मन कर रहा है, बिकॉज यही लैंग्वेज आ रही है और यही लैंग्वेज वो फील करते हैं कि अभी वो, और आप भाग जाओगे, आप थर्ड पार्टी करोगे उनके साथ, आप उनको चीट कर दोगे, और इसी चीज़ का डर है उनको, इसी वजह से कि आप बाहर देखोगे, और यही चीज़ सोच के इनको टावर मोमेंट्स आती है। ओके गाइज, इसलिए आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा फियर है कि इन्होंने शादी कर ली और फिर आपको किसी और ने अट्रैक्ट कर लिया, आपको एक न्यू पर्सन ने अट्रैक्ट कर लिया जो ज़्यादा यंग हो, जो ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और आप चले गए तो इसीलिए जो है वो अकेले रह जाएंगे और बिल्कुल हर्ट रह जाएंगे। इसीलिए उनके लाइफ में उनको दोबारा एक टावर मोमेंट नहीं चाहिए, और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये कनेक्शन नहीं चलेगा, इट इज़ नॉट डेस्टिन्ड। तो ये आपको एक्सेप्ट करना जैसे अंधेरे में तीर चलाना हो, यही वाला पर्सन का सिचुएशन है करंट। तो चलिए देखते हैं गाइस रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं सिचुएशन के ऊपर। वो अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते बेसिकली, अगर आपका एज गैप बहुत बड़ा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। न्यू लव फील करें, लेकिन डिसेप्शन, जैसे मैंने कहा कि डिसेप्शन आप उनको कर दोगे और ये आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे इस डिसेप्शन के लिए, इसीलिए ये आपको दूर रख रहे हैं, या इनको ऑलरेडी एक धोखा मिल चुका है, दोबारा ये धोखा नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको बहुत बहुत दूर रख रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको, कि अगर आपका ये सिचुएशन है तो क्या लव लेटर है आपका, क्योंकि ये पर्सन आपको डायरेक्टली आपको कोल्ड में छोड़ के ऑलरेडी गोस्ट ब्लॉक कर चुके हैं, और इनको आप ऐसा लगता है कि आप भी अभी इनमें इंटरेस्टेड नहीं, और आप भी इनको गोस्ट ब्लॉक कर ही दोगे। तो इसीलिए देखते हैं गाइस इस पर्सन का क्या सिचुएशन है और क्या कहना चाहते हैं आपसे इस सिचुएशन में, क्योंकि वो डरते हैं हार्ट ब्रेक, एंड इनको लगता है आप इनके डेस्टिनी में नहीं हो। तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि ये न्यू कनेक्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। आई विश टू वॉक द स्ट्रीट्स होल्डिंग योर हैंड एंड शोइंग द वर्ल्ड यू बिलोंग टू मी। देखिए गाइस इनको कितने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, लेकिन ये स्ट्रेटली कह रहे हैं कि इनको तो आपके दुनिया को दिखाना है कि आप उनको बिलोंग करते हो। तो मतलब कितनी इनसिक्योरिटीज़ है इनमें। आई लव द वे यू ड्रेस टू इम्प्रेस, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपके ड्रेसिंग सेंस और ये सब से। आई हाइड माई इनसिक्योरिटीज़ बिहाइंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑब्वियसली गाइज ये आपको बोलेंगे मेरे को ये काम है वो काम है, और मतलब ये जो फियर है कि आप इनको छोड़ के भाग जाओगे, आप इनको धोखा दे दोगे, ये आपको नहीं बताना चाहते। आई वॉन्ट यू टू पनिश मी, आई नो यू वोंट, सो आई पनिश माई सेल्फ। तो कह रहे हैं कि आप चाहते कि आप इनको पनिश करो, क्योंकि इन्होंने आपको कोल्ड में रखा है, पर आप नहीं करोगे, इसलिए वो खुद ही आपसे बात करने नहीं आते। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो कहीं ना कहीं
ये गुस्सा भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि भाई तुम चाहती क्या हो मुझसे, मैं नहीं दे सकता तुमको, और ये सब मैं नहीं हैंडल कर सकता, और ये हमारी एज नहीं है, ये हम मिल नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें, किसी और को चूज़ कर लो, ऐसी ऐसी बातें जो है वो आपको कह सकते हैं जो आपको गुस्सा दिलाए। गो स्लो विथ मी एंड आई प्रॉमिस आई विल अलाउ यू इन। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप फ्रेंड्स रहो, आप बात करो, आप मिलो, आप खाओ पियो साथ में, लेकिन आपको एज इन अपने लाइफ में इंक्लूड करना, इनको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इन पर से चला जाएगा और वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है नीचे गिरा देगा इनके, और बहुत ज़्यादा आप बहुत ये ले नहीं पाएंगे इतना बड़ा धोखा, इसलिए आपको दूर रखते हैं। आई नो आई हैव नॉट बीन देयर व्हेन यू नीडेड मी द मोस्ट, आई रिग्रेट इट। इनको ऐसा भी पता है कि ये ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको बुरा भी लगता है जब भी आप इनको कहते हो कि आई वॉन्ट यू टू बी देयर, मेरा फैमिली ये करिए वो करिए, मेरा साथ दो, और वो नहीं देते तो इनको बुरा भी लगता है। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते, ये आपको बोलेंगे कि फैमिली की सुनो, ये करो वो करो, ये आपको ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यही है इनके दिल में, क्योंकि ये जो है इनसिक्योर्ड पर्सन है और इनको डर लगता है धोखे का। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपकी ये सिचुएशन है तो मैंने पहले 2 वीडियोस में गाइडेंस नहीं डाली थी, लेकिन जो एज गैप वाला सिचुएशन है इसमें गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। तो देखते हैं गाइस मेरे एंजल पावर मैसेजेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने आप डिटैच करना चाहिए गाइज़ आपको, और ख़ुद को बैलेंस करना चाहिए, और फिर गाइज़ अपने पावर में आ जाना चाहिए, ताकि ये पर्सन को रियलाइज़ हो सके कि आप जो है इनके ऊपर नहीं बैठे हो, इनके जो है इनके लिए ही नहीं बैठे हो, क्योंकि जितना आप इनके लिए बैठते हो, जितना आप इनके पीछे भागते हो, वो इतना ही दूर भागेंगे आपसे। आपको इनर वर्क करना ज़रूरी है, अपने लाइफ की को बैलेंस में लेके आइए गाइज, अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपना पावर किसी और के हाथ में देकर आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो अगर आप हीलिंग करना चाहते हो तो हीलिंग कीजिए, और अगर आप कुछ भी हीलिंग अगर आपको नहीं आती है और आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप बिल्कुल, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है हीलिंग करने के लिए, तो इस सिंपल सा टेक्निक बता रही हूँ, रोज़ 1.5 से 2 घंटे तक आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब ये सिर्फ बोलने के लिए 108 माला लेकर बैठ के जाप करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको दिल से करना है, भावना से करना है। शिव जी की पूजा कीजिए, दिल से कीजिए। अगर आप जो भी आपका धर्म है, अगर आप हिंदू नहीं हो तो फिर आप कोई भी मंत्र उठा करके 1.5 से 2 घंटे कोई भी जो है फ्रेज़ उठा करके, आयत उठा करके, कुछ भी उठा करके आप उसकी मतलब रीड करें, उसको मतलब अपने दिल में बसाए, मतलब स्पिरिचुअलिटी को अपने दिल में लेकर आए और उस स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा टाइम दें उनसे, तो ये सिचुएशन जो है संवरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए गाइस इस रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।